हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर का थर्ड पार्ट। हमने एडिशन पढ़ लिया, हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रीसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कि वेक्टर को सॉल्व कैसे करा जाता है। ठीक है, तो मेनली तो बात होती है क्या, देखो फर्स्ट कुछ बातें सिंपल सिंपल बता देता हूँ। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जैसे एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी इधर ही, और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने में ऐसे में क्या होगा, दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं, ऐड कर दिया जाता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या कराया जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर अपोजिट है बी वेक्टर, और इसको सॉल्व करना है तो क्या कराया जाता है, दोनों वेक्टर को बड़े वाले में से छोटा वाला क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, बात आती है जब वेक्टर एंगल पे होता है, जब कोई वेक्टर कैसा हो, एक एंगल पे हो। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका हम सीखते हैं, क्योंकि हमारे जो 12th क्लास के न्यूमेरिकल हैं वो वही है कि जब वेक्टर एंगल पे होगा तो उसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो देखो इसको हम समझते हैं क्या, when a vector at an angle कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सीखते हैं हम कि कैसे वेक्टर जब एंगल पे होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लो एक वेक्टर है ऐसे एंगल पे ए वेक्टर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। क्या करेंगे, हम इस वेक्टर के कंपोनेंट निकालते हैं। क्या निकालेंगे, कंपोनेंट। देखिए बार बार यूज होगा इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज को बता रहा हूँ क्योंकि 12th क्लास में बार बार यूज होता है। ठीक है, तो इस वेक्टर के हम क्या करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, कैसे कंपोनेंट निकालेंगे, एक निकालेंगे हम एक्स डायरेक्शन में और एक निकालेंगे हम वाई डायरेक्शन में। कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक्स डायरेक्शन, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सेस हो गया। ठीक है, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाएंगे हम, एक एक्स डायरेक्शन में और एक कहां पे बनाएंगे हम, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं वेक्टर को, इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। जब भी वेक्टर किसी एंगल पे होता है तो इसके दो कंपोनेंट बनाए जाते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है उसको मैंने ए एक्स बोल दिया और इधर जो कंपोनेंट है वो ए वाई बोल दिया। ठीक है, अब बात आती है क्या, एक तरफ cos थीटा आता है और एक तरफ साइन थीटा आता है। cos थीटा किधर आएगा और साइन थीटा किधर आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा कि वो जो वेक्टर है किस लाइन के साथ एंगल बना रहा है। मान लो अगर इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा है उधर हमेशा क्या आएगा, cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए cos थीटा। ठीक है, और उसके अपोजिट वाले में क्या आ जाएगा, उसके अपोजिट वाले में आ जाएगा ए साइन थीटा। तो ये याद रखना है आपको, बस जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उधर हमेशा क्या आता है, cos थीटा, और उसके अपोजिट वाले में हमेशा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। क्लियर है। ठीक है, अगर ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ ना बना के इधर थीटा बनाता तो इधर cos थीटा आ जाता और इधर क्या आ जाता, साइन थीटा आ जाता। क्लियर है बात, इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिए, इसको नोट डाल के हम लिख सकते हैं क्या, to solve a vector at an angle we take two component। वेक्टर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट लेते हैं ना। वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड अदर इज वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ और एक कहां पे, वर्टिकल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। क्लियर है, बात समझ गई सबको। अब देखो क्या नेक्स्ट आगे,
अब यहाँ पे cos थीटा किधर आएगा, sin थीटा किधर आएगा, ये आप याद रख सकते हैं। जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उधर cos थीटा आता है, उसके अपोजिट वाले में हमेशा क्या आता है, sin थीटा आता है। ठीक है, इधर देखो फर्स्ट अगर हम सॉल्व करें तो a x कॉम्पोनेंट कितना आ गया, a cos थीटा, और a y कॉम्पोनेंट कितना आ गया, a sin थीटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगर इनको स्क्वायर करके प्लस कर दें, हम सॉल्व करें, देखो सॉल्व करने का तरीका तो ये हो गया। इसके आगे जस्ट डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है ना। सॉल्व करना तो ऐसे ही होता है कि दो कंपोनेंट निकाल दो, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे, या ऐसे बोल दो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और एक वर्टिकल एक्सिस पे, बस ये सॉल्व हो गया वेक्टर ना। इसके आगे जो कर रहे हैं वो रिजल्ट निकालने के लिए कि क्या होगा इससे ना। स्क्वायर इक्वेशन 1 and 2 एंड एडिट, एंड क्या कर दो, एडिट कर दो। ठीक है, तो कर दो एक तरफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया अगर तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। ठीक है, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ना, और ए की अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यही होता है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कैसे निकाला जाता है, उसके कंपोनेंट जो हैं उनको स्क्वायर करके क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे हमने पहले बोला था अगर मैग्नीट्यूड निकालना है किसी चीज का तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट थे, अगर 3 कंपोनेंट होता तो हम क्या करते, उन तीनों को ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इन तीनों को स्क्वायर करके क्या कर देते, प्लस कर देते ना। तो क्या आ जाता, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता। क्या आ जाता, मैग्नीट्यूड निकल जाता उस वेक्टर का। क्लियर है, तो ये तरीका होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, ये तो मैंने पहले बता दिया था आपको। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपने क्या दिखा, कंपोनेंट निकालना सीखा कि जब वेक्टर एंगल पे हो तो कैसे सॉल्व करा जाता है। उसके 2 तरीके होते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दो और एक वर्टिकल निकाल दो। दूसरी बात जो याद रखनी है कि एक तरफ cos थीटा आता है, एक तरफ sin थीटा आता है ना। जिस लाइन के साथ एंगल बनता है उधर cos थीटा आता है और उसके अपोजिट वाले में हमेशा क्या आता है, sin थीटा आता है। क्लियर है, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसके कंपोनेंट को स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर दे रखा है, मान लो ये वेक्टर कोई दे रखा है क्या, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये तो बता ही दिया था आई कैप जे कैप क्या होता है, और आपको बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जस्ट क्या करो, उसके कंपोनेंट को स्क्वायर करके। तो ये तो आई कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में, ये वाई की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 4 का स्क्वायर, सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 6 का स्क्वायर, और थर्ड कंपोनेंट क्या है, -7 का स्क्वायर ना। तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो कंपोनेंट आपको मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो देखो 9, 6, 15 और 5 और 6, 11 कितना हो गया 21। तो 1 2 2 4 6 6 6 और 3 9 और 1 10 101 कितना आ गया 101। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके कंपोनेंट को स्क्वायर करके क्या कर दो, प्लस कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन करना आ गया होगा वेक्टर का कि कैसे वेक्टर को सॉल्व करा जाता है। ठीक है, थैंक यू।